Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, today we will discuss movement in plants. आज का हमारा टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आज हम उसे देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स की एंगल से और इसका जो एक डायग्राम की शक्ल में हम इसको डिस्कस करें। बुक के अंदर इसको एक जो है वो एक टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि इसको एक इजी वे के अंदर लेके चलें। डियर स्टूडेंट्स, इसको मूवमेंट इन प्लांट्स को अगर हम देखें तो इसके टू मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड सेकंड इज़ पैराटोनिक मूवमेंट्स। व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक एंड व्हाट इज़ पैराटोनिक मूवमेंट? ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स नेम से ही प्रिडिक्ट हो रहा है, नेम शोज इट इज़ कॉज ड्यू टू इंटरनल कॉजेज एंड पैराटोनिक मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। सेकंड, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैज़ थ्री टाइप्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स हैज़ टू टाइप्स। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि सिर्फ हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह पैराटोनिक मूवमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें टैक्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। ये हमारे पास किसी भी एनिमल की या सेल की मूवमेंट को कहते हैं। इंटायर मूवमेंट को हम क्या कह रहे होते हैं? टैक्टिक मूवमेंट्स। इसकी फर्दर टू हमारे पास टाइप्स हैं। पहली हमारे पास टाइप है फोटोटैक्टिक और सेकंड है हमारे पास कीमियोटैक्टिक। फोटो मीन लाइट और कीमियो मीन केमिकल्स। फोटो इट इज़ स्टिमुलस ऑफ लाइट, मींस ये लाइट की हेल्प से जो मूवमेंट हो रही होती है उसे हम कहते हैं कि फोटोटैक्टिक। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट इज़ टूवर्ड्स, मींस आप कैसे कह सकते हैं टूवर्ड्स? जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल आप है पैसिव मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइलोसिस। क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है? वो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स के अंदर है। और नेगेटिव की हमारे पास क्या है जी? सोर्स ऑफ लाइट का अवे होना। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट अवे जो मूव कर जाए तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। सेकंड को अगर हम देखें कीमोटैक्टिक, कीमियो मीन्स केमिकल्स, तो ये स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स की हेल्प से जो मूवमेंट हो रही होती है उसे हम कहते हैं कीमियोटैक्टिक मूवमेंट्स। लेट्स सपोज इसके हमारे पास एग्जांपल है स्पर्म्स। कौन से? स्पर्म्स ऑफ लिवर वोट्स टूवर्ड्स आर्किगोनिया, मीन्स ये वाटर के अंदर जब इनके स्पर्म्स फ्लोट कर रहे होते हैं तो ये अपने एक केमिकल्स की हेल्प से अपने आर्किगोनिया के साथ मीट करते हैं और अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसको देखें, हमने अभी टैक्टिक को देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स को देखेंगे। सेकंड टाइप इज़ टर्गर मूवमेंट्स। वेरी इजी। टर्गर मींस जैसे आप टर्गर को इस तरह कॉन्सेप्ट इसका ले सकते हैं। अगर हम किसी भी ट्री को कट करें या किसी भी शूट या रूट को कट करें तो कुछ देर बाद हम देखते हैं वो ट्री जो है वो एक विल्ट यानी मुरझाना स्टार्ट कर देता है। वो मुरझाना एक्चुअली उसका जो टर्गर प्रेशर होता है, जो उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो लूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? वो लूज़ हो जाता है। जब वो लूज़ हो जाएगा तो ट्री जो है उसके अंदर एक प्रेशर, जो जनरेटेड प्रेशर होता है वो जो है वो डायमिंश हो जाएगा, यानी वो जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डेट्स वाई जो ट्री हमारे पास होता है वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसके अंदर हम सेकेंड टाइप के अंदर देखेंगे टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स अगर हम देखें तो इसके टू मेन टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। इसके अंदर क्या होता है जी? मॉर्निंग के अंदर जो लीव्स होते हैं वो अपने जो है लीव्स को राइज करते हैं और इवनिंग के अंदर लोअर करते हैं। इसके हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बीन प्लांट्स। बीन प्लांट्स इसके ये एक्चुअली दिन को राइज कैसे करते हैं और रात को मींस इवनिंग को ये लोअर कैसे करते हैं? ड्यू टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इन पुलविनस। एक ट्री को अगर हम देखें तो पुलविनस के पास जो एरिया होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्री है तो इस एरिया को हम कहते हैं पुलविनस। क्या कहते हैं? पुलविनस। ठीक है, तो इस एक्चुअली यहाँ पे टर्गर प्रेशर जब के अंदर चेंजेस आती हैं, फ्लक्चुएशन आती हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है।
डियर फ्रेंड्स, सेकंड हमारी इसकी टाइप है रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स फॉल टुगेदर। जैसे हमारे पास अगर हम टच करें, आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनको हम हाथ लगाएं तो वो लीफ को क्लोज कर लेते हैं, मींस वो सेंसिटिव होते हैं, टच के सेंसिटिव होते हैं। इसकी हमारे पास एग्जैक्ट एग्जांपल है मिमोसा। ठीक है, जब उसे हम टच करते हैं तो वो लीव अपने क्लोज कर लेता है और उसे दोबारा फिर करने के लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अपने आप को ऑलमोस्ट कहते हैं 10 मिनट्स लगता है। वो भी क्या है, वो भी टर्गर मूवमेंट्स की एक एग्जांपल है। थर्ड टाइप है हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट्स। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स है, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड नोटेशन। एपिनास्टी जब अपर सरफेस ऑफ लीव्स शोज मोर ग्रोथ, हाइपोनास्टी के अंदर लोअर सरफेस ऑफ लीफ शोज मोर ग्रोथ। ठीक है, इसमें ओपनिंग ऑफ बर्ड्स होता है, इसमें क्लोजिंग ऑफ बर्ड्स होता है, मीन्स जो बर्ड्स होते हैं इसके अंदर क्लोज हो रहे होते हैं हाइपो के अंदर, और एपी के अंदर ओपनिंग हो रही होती है। थर्ड को हम देखें, नोटेशन मूव्स जिग जैग फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ द अपेक्स। इसके अंदर जिग जैग मूवमेंट, जैसे ये इस तरह मूवमेंट को हम जिग जैग मूवमेंट कहते हैं, तो ये इसके अंदर जिग जैग मूवमेंट की हेल्प से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। डियर फ्रेंड्स, आज हमने 3 चीज़ों को देखा। सबसे पहले हमें टर्गर मूवमेंट्स सबसे पहले हमें टैक्टिक मूवमेंट्स को देखा, उसके बाद हमें टर्गर मूवमेंट्स को देखा, और लास्ट के अंदर हमने ग्रोथ मूवमेंट्स को देखा। ये बहुत इजी टाइप के अंदर हमने इसको जो है वो इनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। डियर फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।